जय माता दी। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 2023 केतु का गोचर कैसा साबित होगा और ये केतु का वर्ष आप लोगों के लिए कैसा साबित होगा वो बताया है। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगी अगली 3 राशि की, यानी कि सबसे पहले शुरुआत करूंगी कर्क राशि की। तो कर्क राशि की अगर मैं बात करूं, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु महाराज जी वर्ष 2023 की शुरुआत में ही चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथा घर चंद्रमा का घर। इस कारणवश पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव चलने की संभावना दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर कलह मानसिक तनाव का कारण भी बन सकते हैं। घर को संभालने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य और प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तब जाकर आपको लगेगा कि मेरी गृहस्थी अच्छी चल रही है, तब जाकर आपको लगेगा कि स्थिति पर आपने नियंत्रण पा लिया है। इस दौरान घर में धार्मिक कार्यक्रम होने के सुंदर योग बन रहे हैं और घर वालों की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा है। 30 अक्टूबर को होने वाला केतु का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएगा। ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि तीसरे भाव में केतु का गोचर अनुकूल माना गया है। केतु न केवल आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा, जिससे आप जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाकर अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि ये आपके अपने भाई बहनों से संबंधित कुछ ऐसे प्रभाव भी देगा जो आप नहीं समझ पाएंगे। आपकी उनसे कहासुनी हो सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। फिर भी आप उनसे जुड़े रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधियों की हार होती हुई नजर आ रही है। आपको आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति हुई नजर आ रही है और यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को भी और मजबूत बनाएगा। केतु आपको आगे बढ़ने के लिए नए नए मौके प्रदान करेगा। यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो ये समय और भी ज्यादा लाभदायक रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा को और निखारने और आगे बढ़ने का भी मौका प्राप्त कराएगा। इस दौरान संपत्ति का आप खरीदना बेचना भी कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। आप किसी गंभीर चिंतन पर भी आगे बढ़ सकते हैं। समय अच्छा है, गंभीर चिंतन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, साथ में मीठे का भोग लगाना है और आपने एक तिकोना झंडा लेना है। तिकोना झंडा लेकर, जिसमें आपको ध्यान रखना है लाल रंग का ही झंडा होना चाहिए, उसकी जो किनारी हो गोटे वाली ना हो, सिर्फ रेड कलर का प्रॉपर तिकोना झंडा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पर चढ़ा कर आइए। ऐसा करने से केतु ग्रह जहां जहां आपको परेशानी दे रहा है ना, वो देनी बंद कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि की, यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2023 में केतु का गोचर उत्तम रहेगा या मैं कहूं मिक्स रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भविष्य फल के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे केतुदेव और वर्ष के अधिकांश समय इसी भाव में रहकर आपको लगभग जीवन के हर क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। आपके साहस और पराक्रम की बढ़ोतरी होगी। आपके कार्यों में आपको जोखिम उठाकर आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। भाई बहनों से कहासुनी थोड़ी बहुत हो सकती है। आधी संभावनाएं ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ बना रहेगा। आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपको आगे बढ़ने में सफलता प्रदान जरूर करेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को केतु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, जो कि आपकी वाणी का भाव है, जुबान। इस भाव में केतु के गोचर से आपकी वाणी में बदलाव शुरू होगा। आप द्विअर्थी बातें जरूर करेंगे। डुअल पर्सनालिटी की तरह आपको किसी को भी उल्टा सीधा कहने से बचना होगा, क्योंकि आपकी बातों का अर्थ निकाल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में बहुत हद तक संभावना ऐसी है कि लोग आपको और आपकी बातों को गलत रूप में ले जाएं, जिससे आपके प्रभाव में कमी आ सकती है।
आपको इस दौरान अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप उल्टा सीधा भोजन करते हैं, कभी भी खा लेते हैं टाइम बे टाइम, तो कहीं ना कहीं आपको फूड पॉइजनिंग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति को लेकर ये गोचर ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको अपने धन का संचय करने की बहुत जरूरत है। विशेष ध्यान देना होगा और आपको प्रयास तो कठिन करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाई बहनों के नियमित सहयोग से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होते हुए नजर आ रही है। आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हो सकता है चश्मा भी आपको पहनना पड़ सकता है, तो नींद का प्रॉपर ध्यान रखिए। ज्यादा देर तक जागने से आंखों के नीचे ब्लैक डार्क सर्कल भी बन जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप ही को दिक्कत देंगे। तो अपनी सेहत का आपको खासतौर से ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि आप रोज सुबह खाली पेट थोड़े से गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना शुरू करिए। इस उपाय से आपका चंद्रमा और मंगल ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये उपाय आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज अगर मेजर बन रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं अगली राशि की बात करती हूँ, कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के स्वामी है बुध। तो केतु का गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं, देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के अंत तक केतु महाराज आपके दूसरे भाव में गोचर करते रहेंगे और अपना प्रभाव डालते रहेंगे। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने से आपको मुंह से संबंधित समस्याएं, जैसे दांतों में दर्द, मुंह में छाले हो गए या आईज रिलेटेड प्रॉब्लम, असंतुलित भोजन के कारण होने वाली हैं। शारीरिक समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी से भी बातचीत करते समय बेहद सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके मुख से कई ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आप कहना नहीं चाहते थे और जिनका सामने वाले पर गलत असर पड़ गया। इससे आपके रिश्ते और आपके प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर गलत असर पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमजोर कहूंगी मैं आपके लिए, इसलिए आपको आर्थिक चुनौतियों को डटकर सामना करना जरूरी है, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी जरूरी है। 30 अक्टूबर को केतु आपकी ही राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इससे आपकी आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी। धीरे धीरे आर्थिक रूप से आप समृद्ध होने लगेंगे, आपके काम बनने लगेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। आपके व्यवहार में कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप थोड़े रहस्य से युक्त व्यक्ति हो जाएंगे और आपके जीवन साथी और आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपको पूर्ण रूप से समझ पाने में थोड़ी समस्या हो सकती है। उन्हें शक होने लगेगा कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं या सही बात नहीं बता रहे हैं। इससे रिश्तों पर गलत असर ना हो, इसके लिए आपको समझदारी से काम लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अंतर्मुखी रवैये से आपको बचना है, आपके लिए यही हितकारी रहेगा। रूड मत बोलिए, पोलाइट रहकर बोलिए। उपाय के तौर पर आप अपने आसपास के कुत्तों को फीड करना स्टार्ट करिए। आप चाहे तो डॉग्स को बिस्किट्स खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, टोस्ट खिला सकते हैं, चपातीस खिला सकते हैं, लेकिन आपने नॉनवेज से रिलेटेड डॉग्स को नहीं खिलाना है। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आइए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कि तुला राशि वालों के लिए 2023 कैसा साबित होने वाला है। तो कहीं ना कहीं 2023 में इस वर्ष की शुरुआत क्योंकि छाया ग्रह केतु से हो रही है, जो कि आपके प्रथम भाव में उपस्थित रहेंगे और प्रथम भाव में केतु होने से आपका अंतर्मुखी रवैया लोगों के सामने रहेगा, जो संभव है कि लोगों को आपके बारे में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न जरूर कराएगा। वो आपके बारे में कुछ गलत सोचने लगेंगे और आप जो हैं आपको गलत ना समझने लगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझेंगे। इससे आप और आपके रिश्ते के बीच में तनाव बढ़ेगा, विशेषकर आप और आपके जीवन साथी के बीच में दाम्पत्य जीवन में भी तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप सही तरीके से स्थिति को नहीं संभालेंगे
तो आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति भी बन रही है, डिवोर्स जैसे हालात उत्पन्न यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको अपने अंतर मन में झांकने का मौका मिल रहा है, तो झांकिए और जानिए। आपको अकेलेपन का एहसास भी हो सकता है, आपको लगेगा कि सारी दुनिया में आपके जैसा अकेला व्यक्ति कोई नहीं है। आप लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करेंगे, आपकी बहुत ही रूढ़ी सोच, पुराने टाइप की सोच बन जाएगी। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं ज्ञान, तंत्र, मंत्र आदि से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने लगेंगे। आप धर्म स्थानों पर ज्यादा जाएंगे और तीर्थ स्थानों पर आप ज्यादा जाएंगे, जो कि अच्छा है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु आपकी राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में द्वादश भाव में केतु का जाना आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बनेगा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रूप से होने वाले खर्चे आपके ऊपर दबाव डालेंगे और आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसे खर्चे में फंस जाएंगे जो आपको करने ही होंगे। इससे आर्थिक रूप से कुछ दबाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने के लिए ये एक उत्तम समय होगा और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये समय आप किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर आप पहले से ही इस दिशा में प्रयासरत हैं तो अच्छी सफलता आपको जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने वॉलेट में आप एक चांदी का छोटा सा एक ठोस आपने टुकड़ा चांदी का लेना है। ठोस टुकड़ा जैसे मटर का दाना होता है वो लेकर और इसके ऊपर पीला चंदन लगाकर इसको सुखा लीजिए और फिर आप इसको अपने पर्स में रख लीजिए। ये उपाय आपने अक्टूबर तक करके रखना है, उसके बाद आप इसको निकालकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और जैसे जैसे प्रेडिक्शन मैंने बताई है, आपके साथ चीजें क्या क्या हो रही है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय माता दी।